हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटकॉम इंडिया, योर ओन फिटनेस कम्युनिटी। फिटकॉम इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग आपके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनको बुलाते हैं बातचीत के लिए, जो कि फिटनेस की फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो जिम ओनर्स हों, चाहे स्टूडियो ओनर्स हों, या फिर पर्सनल ट्रेनर्स हों, योग एक्सपर्ट हों, डिफरेंट जॉनर के लोग। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम अस। तो आज का जो हमारा एपिसोड है दैट इज़ अबाउट ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। लेकिन जो लोग अवेयर भी हैं उनको और डिटेल में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो वो ऐसे टेस्ट करवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसकी डिटेल्स नहीं दे सकते। और हम लोग उसी के ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ा-सा ब्रीफ के अंदर। और ब्लड टेस्ट अलग-अलग तरीके के होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि पैनल के अंदर लोगों को मिलते हैं, अगर किसी किसी ने इंश्योरेंस करा रखा हो, या सीजीएचएस का पैनल हो, जिसमें एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, या केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, थायरॉइड, T3 T4 टीएसएच, ये जो चीज़ें हैं कॉमन, कोलेस्ट्रॉल और ये सब, ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर कोई करवाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं देते। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 10 साल से ज़्यादा का जो मेरा एक्सपीरियंस है फिटनेस की फील्ड में, उसमें मैंने अपने लिए मैंने जो नॉलेज गेन करी है, जो गैदर करी है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। और मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि इन जनरल लोग नहीं करवाते, लेकिन वो बहुत अच्छी डिटेल दे सकते हैं। और आप चाहें तो, क्योंकि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के इसको क्रॉस चेक करें, रेफरेंस उनका लें, और उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ें। बट एक जनरल गाइडलाइंस मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ। तो कुछ एसेंशियल ब्लड वर्क हैं, आप उसको देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर से गुजरते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लोगों को अर्ली हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस तरीके की। तो हम लोग उससे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ है लिपिड प्रोफाइल, जो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, जिसमें एचडीएल, एलडीएल, बीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और इन सब के बारे में करते हैं। पर उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड हाई है, इसका मतलब आपका रिस्क जो है वो भी इंक्रीज्ड है। सो ट्राइग्लिसराइड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको करवानी चाहिए। फिर आता है हम लोग एपो बी और एपो ए वन के रेशियो पे। सो एपोलाइपोप्रोटीन करके एक सब्सटेंस होता है, ये उसका रेशियो है। और ये भी अगर ये इसका वैल्यू ज़्यादा आता है टेस्ट के अंदर, तो वो आपका कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो होते हैं उसके रिस्क को ये एलिवेट करता है। ऐसा देखा गया है काफ़ी सारे टेस्ट के अंदर, ओबीस और ओवरवेट लोगों के उसमें कॉन्टेक्स्ट में। बाकी एचडीएल, एलडीएल, बीएलडीएल ये सब आप नॉर्मली करवाते हैं, ये आप करवाइए। फिर आता है हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट। और लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जो बहुत आपको चीज़ें बता सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे पहले लिवर से चालू होता है और उसके बाद वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में अफेक्ट करता है। तो उसमें एएसटी, एएलटी, जीजीटी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि आपके लिवर का क्या हाल-चाल चल रहा है। अगर इसके वैल्यूज़ एलिवेटेड हैं एक नॉर्मल किसी व्यक्ति के अंदर, तो इसका मतलब है कि लिवर में कुछ गड़बड़ चल रही है। पर एएसटी, एएलटी, जीजीटी जो है वो यूजुअली एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स में भी एलिवेटेड रहते हैं, तो उसको उसी तरीके से आपको कोरिलेट करना चाहिए। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, क्योंकि वो स्कोप से बाहर है अभी फ़िलहाल के लिए। इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स होते हैं बॉडी के अंदर। अगर इन्फ्लेमेशन चल रही है तो उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन है आपका, HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोला जाता है, वो एक अच्छा इम्पोर्टेंट मार्कर है जो कि इन्फ्लेमेशन बता सकता है। फिर आता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कोल्ड, कफ, फ्लू और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका WBC एलिवेटेड ही आएगा। और बॉडी अपना रिस्पॉन्स है, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो उसको हटाने की कोशिश करता है, एलिवेशन आपको वो शो करेगी। एल्ब्यूमिन भी एक और ऐसा फैक्टर है जो कि बता सकता है कि आपकी किडनी और लिवर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। सो हमने
इन्फ्लेमेशन के मार्कर में सी रिएक्टिव प्रोटीन, HbA1c, WBC और एल्ब्यूमिन हमने देखा। इसके बाद हम लोग आएंगे फास्टिंग और नॉन फास्टिंग इंसुलिन पे। यूजुअली लोग फास्टिंग नॉन फास्टिंग ग्लूकोज चेक करते हैं। फास्टिंग या पोस्टप्रैंडियल बोला जाता है इसको, खाली पेट और खाना खाने के बाद। तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, क्योंकि वो 2-3 महीने का एवरेज आपको 3 महीने का एवरेज बताता है बेसिकली, कि आपका इंसुलिन किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है जब आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हो। तो वो ज़्यादा बेहतर मार्कर है बजाय ग्लूकोज के। तो आप उसको हमेशा प्रेफर करिए, फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग इंसुलिन दोनों। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है विटामिन D3। विटामिन D3 90% लोगों का लो आता है, तो ये भी आप ज़रूर से चेक कराएँ। जब इसका एक और सिम्पटम होता है, जब बहुत ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट होने लगे नेक में, कुछ-कुछ आपको हड्डियों में अजीब-सा लगने लगे, तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि विटामिन D3 लेवल्स लो होते हैं आपके। सो इट्स अ गुड थिंग टू गेट दिस थिंग डन। उसके बाद हम दूसरे अपने इम्पोर्टेंट टेस्ट पे जाते हैं, विच इज़ होमोसिस्टीन। सो हाई लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन इंडिकेट डैमेज इनसाइड द आर्टरीज, और वो एक रिस्क है जिसमें ब्लड क्लॉट्स का रिस्क हो जाता है, विच कैन प्रॉब्ली लीड टू कार्डियोवास्कुलर इवेंट, राइट। सो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस पे आएंगे। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की इंक्रीज्ड वैल्यूज आपको इंडिकेट करती हैं कि ये किसी तरीके का टिश्यू डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ सम इंजरी और डिसीज। सो अगेन अ वेरी गुड मार्कर टू नो कैसा चल रहा है आपके बॉडी के अंदर। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज DHEAS। और DHEAS इज बेसिकली मदर ऑफ ऑल हॉर्मोन्स, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये सेक्स हॉर्मोन्स, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर, उसको ये बनाता है। इनफैक्ट ये विमेन के अंदर भी होता है, और दोनों में ये लो क्वांटिटीज़ के अंदर ही होता है। अब DHEA एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है विच टेल्स अस कि अगर ये लो है तो वो लीड कर सकता है वेट लॉस, नोजिया और ये सारी चीज़ों में कोरिलेशन है इसका। अगर हाई है, एलिवेटेड लेवल्स हैं, तो फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, आपका मस्कुलैरिटी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये आपका कम है या ज़्यादा है, दोनों ही केसेस में आपको अच्छी वैल्यूज़ पता चल सकती हैं। और उसके साथ में दूसरे टेस्ट अपने टेस्ट होते हैं हार्मोन के, विच इज़ सेक्स हार्मोन टेस्ट, जिसमें टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ये सब चीज़ें आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। पर अभी के लिए DHEA इज़ अ गुड मेजर, आप उसको रख सकते हैं। सो ये हमारा एक जनरल वो था। अब कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है, वो बहुत बड़ा रिस्क है आजकल की सोसाइटी में हमारे लिए, जिसमें लोग अभी भी कोलेस्ट्रॉल को लेके ज़्यादा चिंता करते हैं, जबकि उनको कोलेस्ट्रॉल की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। उसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका एक बेहतर मेजर जो है कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का, वो ओमेगा 3 इंडेक्स टेस्ट एक होता है, आप उसको करवा सकते हैं। और ओमेगा 3 इंडेक्स टेस्ट बेसिकली आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी देगा कार्डियोवास्कुलर इवेंट का। एक टेस्ट जो कि 3-4 साल में, 5 साल में एक बार करवाना चाहिए, एंड दैट गिव्स अ क्लीन स्कैन ऑफ योर हार्ट, दैट इज कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन बेसिकली। इसके अंदर आपको जैसे MRI के अंदर स्कैनर के अंदर जाते हैं, वो उस तरीके का ये टेस्ट होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करवाने को बोलते हैं, बिकॉज उसमें रेडिएशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। सो आप इसको ज़्यादातर लोग नहीं करवाते, लोगों को पता भी नहीं होता, अनलेस किसी को हार्ट अटैक या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो, तभी डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं। यूजुअली डॉक्टर्स ये वाला टेस्ट एडवाइस नहीं करते। पर अगर आपको ये टेस्ट करवाने का मौका मिलता है, या आप इसको करवा लेते हैं किसी भी वजह से, तो वो आपका जो स्कोर है ना, कैल्शियम स्कोर जिसको बोलते हैं, तो कैल्शियम स्कोर मतलब जो आपके आर्टरीज के अंदर कैल्शियम फॉर्मेशन है, क्या वैल्यूज हैं। तो आइडियल स्कोर इज 0। अगर आपके कैल्शियम का स्कोर 0 है, इसका मतलब देयर इज नो कैल्शियम एंड इट्स योर आर्टरीज एंड इट्स स्पीकिंग क्लीन। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। हर 4 से 5 साल में करवा लेना चाहिए, जस्ट टू नो कि वेयर यू आर, टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन योर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स।
उसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है जो कि आपको बता सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। ये एक एडिशनल टेस्ट है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। कैंसर रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं कुछ, DWI, MRI करके, अगर किसी की फैमिली में इमीडिएट बेसिस पे कोई ऐसा है जो कैंसर से सफ़र कर रहा है या है फैमिली मेंबर्स में ऐसी ट्रेंड है कि हो जाता है, तो उनको ये वाला DWI, MRI टेस्ट भी करवा लेना चाहिए इन जनरल। सो ये बेसिकली एक ओवरऑल ढांचा था हमारे ब्लड टेस्ट का। ये मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैं अगर कभी कोई टेस्ट करवाता हूँ, मैं ये लास्ट के जो टेस्ट बताएँ ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करवाए अभी तक, लेकिन जो ऊपर के टेस्ट हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं, वो जो टेस्ट हैं वो यही वाले टेस्ट हैं जो मैं करवाता हूँ। और मेरा अपने एक्सपीरियंस में ये एक बेहतर मेजर बता सकता है आपको कि क्या चल रहा है आपके बॉडी के अंदर। बट आप अपने डॉक्टर, जो भी, अगर आपका फैमिली डॉक्टर या कोई फ्रेंड है, आप उनसे क्रॉस चेक रेफरेंस कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट ज़रूरी है या नहीं, वो आपको फर्दर इसके बारे में गाइड करेंगे। सो लाइक, फॉलो, शेयर फॉर मोर सच कंटेंट, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड।